सुनिए सब जाती एक ठो कपड़ा लगता नहीं क्या करे। कितने बच्चे हैं? छोटे बच्चे कितने हैं? छोटे दो ठो है, नाती बहू है, वो बहू बेटा है। शाम को एक दुखद घटना भिलाई के वार्ड नंबर 36 सतनाम नगर से आ रही है, जिस घर के सामने मैं खड़ा हूँ। अभी कुछ घंटा पहले ही यहाँ पर आग लगी है और आग में इस घर का एक एक सामान। लोग वहाँ बैठे थे, अब कैसे पर लगी साग तो मालूम नहीं चली। एकदम धुआं निकल आइस ना, वहाँ से देख दरवाजा खुली तो एकदम धुआं। पानी की व्यवस्था कर रहे हैं और अभी जो वहाँ आग लगी हुई है, धुआं अभी भी उठ रहा है, अभी भी आग है, वहाँ चिंगारी है और अभी भी उसको बुझाने का प्रयास ये युवक कर रहे हैं। फायर ब्रिगेड की गली यहाँ पे और आसपास मोहल्ले के सारे युवक यहाँ पे लगे हुए हैं। इतनी ठंड में भी पानी लाने की व्यवस्था कर रहे हैं और आग को बुझाने का प्रयास कर रहे हैं। नमस्कार, मैं हूं शुभेंद्र, आप देख रहे हैं द सिटी खबर। आज एक पुण्य दिन है, आज गुरु हजरत बाबा जी का पवित्र जन्मदिन है, जन्म जयंती है और आज शाम को एक दुखद घटना भिलाई के वार्ड नंबर 36 सतनाम नगर से आ रही है, जिस घर के सामने मैं खड़ा हूं। अभी कुछ घंटा पहले ही यहां पर आग लगी है और आग में इस घर का एक एक सामान खाक हो गया है। आप देख सकते हैं, आपको मैं अंदर से दिखा रहा हूं। अब आप देख सकते हैं, ये घर जो है यहाँ के अर्जुन देश लेहरा का है और आप इस घर में देखिए, घर में आप कुछ सामान बचा नहीं है। पहली बात तो ये एक छोटा सा घर है, इस घर में ही 8 लोग रहते थे, परिवार के लोग रहते थे, जिसका ये घर है। अर्जुन यहीं पर फल मंडी में काम करता है, हम्माल का काम करता है और सुपरवाइजिंग का भी काम करता है। यहाँ पर कपड़े लत्ते, डॉक्यूमेंट्स, अनाज, छत सब कुछ जलकर खाक हो गया है। अब आप सोचिए, आज खुशी का दिन, पूरा परिवार, सौभाग्य की बात ये थी कि पूरा परिवार आज सेक्टर 6 सतनाम भवन में गया था, जहां पर आज ये लोग जयंती मना रहे थे हजरत बाबा की। पर जब उस दौरान ये परिवार यहाँ पहुंचा तो उनको ये मालूम चला कि उनका घर अब खाक हो गया है। कारण ये बताया जा रहा है कि आज पूजा कर कर यहाँ पर दिया जलाया गया था, पर शायद किसी चूहे की वजह से या किसी कारण से ये आग भड़क उठी और ये आग इतनी तेज थी कि घर का एक एक सामान जलकर खाक हो गया है। यही नहीं, आप देख सकते हैं, अब भी 1 घंटा हो चुका है लगभग आग को बुझे और यहाँ पर अब भी धुआं उठ रहा है। पर बड़ी बात ये कि सहयोग का भाव, आसपास के जो युवक हैं, अभी भी आप देख रहे हैं, सूर्या नगर और आसपास के इलाके के लड़के जो थे, उन्होंने आग को बुझाने का पूरा प्रयास किया और उन युवकों की साहसिकता के कारण, उनकी बहादुरी के कारण आज ये आग यहाँ बुझ पाई। वरना फिर एक बड़ी घटना हम यहाँ देख पाते, शायद आज ये आग और भड़क जाती और यहाँ के सैकड़ों घर जलकर खाक हो जाते। हमारे साथ वो माता जी हैं जिनका एक घर है। जी, आप ही का घर है? हाँ, हम। जी, क्या नाम है आपका? गणेशिया वैदेश लगे। जी, कैसे हुआ? ये पता नहीं, हम लोग वहाँ बैठे थे, अब कैसे पर लगी साग तो मालूम नहीं चली। एकदम धुआं निकल आइस ना, वहाँ से देख दरवाजा खुली तो एकदम धुआं फेंकने लगी। तो हम लोग हम जानकारी नहीं कैसे लगी इसको धुआं। कितने लोग हैं परिवार में आपके? हम तो 10-12। अभी सामान देखा आपने, क्या क्या जला हुआ, कुछ देखा? क्या सामान तो हमारा पूरा जल गया, कहाँ कुछ सामान ही नहीं है ना। कुछ खाना ना खाए अभी आप लोग? खाना वाना कुछ नहीं खाए, सिर्फ बनाए भरे, खाना कुछ नहीं खाए, खाना वाना कुछ नहीं खाए। खाना बच्चा मन नहीं खाए ना, हम नहीं खाए, कुछ नहीं खा। हाँ, तो बच्चे छोटे कहाँ हैं सब लोग? छोटे छोटे बच्चे बाहर में बैठे हैं। ऐसा क्या? हाँ, छोटे दूध पिया बच्चा 1 साल भर के है, 2 साल के है, बाहर में बैठे हैं। तो आप देख सकते हैं, ठंड इतनी कड़ाके की पड़ रही है, पारा 0 की तरफ जा रहा है, पर अब इस परिवार को अपनी रात बाहर बितानी पड़ेगी। छोटे बच्चे भी हैं, अभी मैं आपको और भी दिखाऊंगा, और लोगों से मिलाऊंगा। लोग भय के कारण अपना सामान ले लेके यहाँ से जा रहे हैं। लगभग 10-12 लोगों को हमने खुद देखा हुआ है कि लोग यहाँ से डर के कारण जा रहे हैं, कहीं आग भड़क गई या कुछ और हो गया तो और जनहानि या नुकसान ना हो जाए। आपको बताऊं, यही वो क्षेत्र है जहाँ पे साल भर पहले भी आग लग चुकी है और उसके पहले भी आग लगी थी और सैकड़ों घर जलकर खाक हुए थे। और भी लोग बात करते हैं। जी भैया, आपने देखा था आग को? नहीं भैया, मैं नहीं देखा था। मैं जब आग लगा ना तो मैं आया तो सतनाम नगर में आग लग गया, ऐसे करके बताया। मैं 9 बजे से मंडी में था, मैं अचानक आया। मेरा दोस्त का घर है, एकदम खास मित्र है।
तो ये था उतना समय चाहे सेक्टर से सतनाम भवन गया था। आज कोई जनते पाला से गए थे, हम लोग गया था। तो उसके बाद आया तो मैं 9 बजे मंडी में था। उसके बाद बोले पप्पू यहाँ आगे लगे। मेरे कहा है दिल्ली गाड़ी का काम करता है पप्पू, तो मेरा गाड़ी लगता है। तो हम लोग का है खास मित्र है, तो बताया कि आग लग गई से। तो हम लोग पूरा आदमी आए पूरा। अभी भी आप देख सकते हैं लोग पानी की व्यवस्था कर रहे हैं और अभी जो वहाँ आग लगी हुई है, धुआं अभी भी उठ रहा है, अभी भी आग है, वहाँ चिंगारी है और अभी भी उसको बुझाने का प्रयास ये युवक कर रहे हैं। फायर ब्रिगेड यहाँ पर आया था, पर इतने अंदर तक फायर ब्रिगेड का घुसना बड़ा मुश्किल है। आप देख सकते हैं गलियां इतनी सक्रिय है और इतनी सक्रिय गली में लोग कैसे घुसेंगे, फायर ब्रिगेड कैसे घुसेगा। बड़ी बात यह है कि ऐसे सक्रिय गलियों में आग को फैलना बहुत आसान होता है, इसलिए आग जल्दी भड़क जाती है। तो आप देख सकते हैं इतनी सक्रिय गली है यहाँ पे और आसपास मोहल्ले के सारे युवक यहाँ पे लगे हुए हैं। इतनी ठंड में भी पानी लाने की व्यवस्था कर रहे हैं और आग को बुझाने का प्रयास कर रहे हैं। जी जी जी, क्या शुभ नाम है आपका? मेरा रवि मार्कंडे जी। तो रवि भाई, कब आग लगी, क्या जानकारी है? कुछ आधा घंटे पहले थे क्योंकि आज हमारा बाबा जी का जयंती था, जिसमें दिया जलाए और दिया जलाने के बाद थोड़ा से बाहर निकल गए या जस्ट समय आ गए। तो क्या बाती जो था वो चूहा लेके चला गया था, उनके वजह से। और यहाँ दिक्कत आए दिन कहीं कुछ नहीं कुछ होता है। आज तो ये है कि कमल जांगड़े जो पिछले 2-4 दिन पहले जो पत्थर नहीं मार दिए थे, इसके वजह से हमारे समाज के जो उसको जनती ना मना के हम लोग 50,000 रुपये उसको दे दिए थे दान पे कि ना मनाएंगे। तो आज ना मनाने उसमें भी एक अच्छी बात है कि ये तो जली है, उसमें तो दिक्कत है, दुर्भाग्यपूर्ण है, लेकिन हम लोग नहीं मनाए। अगर हो सकता वहाँ पे हमारा डीजे चलता रहता और चलते चलते हम लोग कार्य कर पे यदि ध्यान रहता तो हो सकता है एक घर नहीं यहाँ सैकड़ों घर जल जाता। सही बात, सही तो मैं शासन से निवेदन करूंगा कि भाई का जो घर जला उसमें मुआवजा देने की कृपा करें। बिल्कुल बिल्कुल, मैं भी आग्रह करूंगा शासन से, विधायक जी से नम्र निवेदन है विधायक जी और सारे जनप्रतिनिधि जो हैं। आज तो रात हो गई है, कल आप सब लोग यहाँ पर पहुंचे और हालत देखें यहाँ पर किस प्रकार का हाल है। परिवार का एक एक सामान जल चुका है, खाक हो गया है, राशन तक जल चुका है। तो प्लीज कुछ ना कुछ करें। कुछ कह रहे थे आप? सर मैं ये बोल रहा था, बहुत तकलीफ है यहाँ पे क्योंकि शासन की दोबारा 2019 का भी जो पट्टा था उनको भी रखा गया तो दोबारा आवास योजना नहीं मिला। इस सरकार भी है, इसको भी अगर नगर निगम जाते तो 10 बाई 10 का घर है, 5 फैमिली जरूर रहते, 5 और जरूर लेते हैं, लेकिन 10 बाई 10 घर बोल के आवास योजना हमको नहीं देता। आज अगर आवास योजना इस सतनाम नगर पे रहता तो काश वो घर में भी नुकसान बहुत कम होता, लेकिन आज दुर्भाग्यपूर्ण एक जला है। हो सकता है 4 के बदला पूरा जल जाते। हम गरीब आदमी क्या करते? हम लोग का मजदूरी केवल मंडी के भरोसे में रहते, 2 वक्त की रोटी कमाते और खाते। आज वो लड़के के पास दिल्ली का जो है जो काम करते हैं हिमाल का, उसमें भी शायद 2-4 लाख रुपए पैसा भी रखा था क्योंकि रोज बांटते हैं लोग, तो वसूली करके वो भी चला गया। और खास करके कागजात जो महत्वपूर्ण चीज के लिए बहुत दिक्कत कर दिया जाए, राशन कार्ड, पैन कार्ड, कोई भी चीज के लिए, अब आप भी जानते हो उसके लिए भी भयंकर बहुत दिक्कत होता है। तो यही सब बहुत परेशानी है। आप तो ऐसा भी है कि आप गली में पूरा आपको मैं घुमा देता हूँ, एक लाश यदि कोई खत्म होता है तो जब तक हम लोग जय स्तंभ के पास नहीं ले जाएंगे तब तक उसका काम नहीं कर पाते हैं। सक्रिय गलियां यहाँ बिल्कुल। और आप आइए ना, आगे मैं आपको दिखा रहा हूँ यहाँ पे। तो जैसा मैं वो भी देखूंगा। आप एक विशेष बात बता दूं आपको मैं, ये वही गली है, ये वही जगह है जहां पर कुछ दिन पहले नील कमल जांगड़े के ऊपर पत्थर से वार किया गया था, सर को पूरी तरह कुचल दिया गया था। और वही कारण था कि आज ये मोहल्ला उतने उत्साह के साथ, उतने जोश खरोश के साथ में बाबा जी की जयंती नहीं मना रहा है। इनका कहना है अगर वही जोश खरोश और वही उत्साह होता तो शायद आज हादसा कुछ और भयानक हो सकता था, क्योंकि घर घर में दिए जलते और उसके कारण हादसा और कुछ बड़ा होता। कुछ नहीं है, सब जल गए, एक ठो कपड़ा लत्ता नहीं। का करे? कितने बच्चे हैं? छोटे बच्चे कितने हैं? छोटे 2 ठो है, नाती बहू है, वो बहू बेटा है। कुछ खाना ना खाए हो नहीं आप? खा ले हम बेटा, जरा दे साल तेल होड़े हम। कोई दूसरा दिया है ये? अब ये साल शेखर के बाई दे है। बच्चे लोग खाना खाए? हाँ, खा लिया। वही सेक्टर 6 में खा लिए थे? हाँ, प्रसाद खा का। भी आप बताऊं मैं, ये गलियां यहाँ पर बहुत सक्रिय है और ये सक्रिय गलियां ही अक्सर यहाँ पर बड़े बड़े हादसों का कारण बनती है। अब जब हम इतना बाहर आए हैं तब जाके थोड़ी खुली गली दिख रही है, बट फिर भी अब सिर्फ आप अभी आप देखेंगे तो यहाँ देखेंगे इतना सकरा घर है। एक चिंगारी भी अगर किसी घर में लगे तो निश्चित ही वो चिंगारी दूसरे घर तक जाएगी
और आग लगेगी। पर बड़ी बात यह है कि शासन को यहाँ पर अपनी पट्टा योजना के बारे में पुनर्विचार करने की आवश्यकता है, क्योंकि पुराने पट्टे हैं रद्द कर दिए गए हैं और दोबारा पट्टा यहाँ पर नहीं हो रहा है। देखिए, हमारा आज ये दिसंबर का कार्यक्रम था, हमने आवेदन सभी जगह दिए, इनके बाद भी 2 से 3 साल हो गया। इसके बाद और जरूर लेते हैं कोई भी सरकार, में किसी को नहीं बोलूंगा, हर सरकार लेता है, लेकिन हमारा काम कभी सतनाम नगर का होता नहीं है। ये देखिए, आप आइए के बाद दोबारा आते ही नहीं। ये देखिए आज हमारा दिसंबर था, आइए आप। कहाँ कुछ था तो सर आप दिखाइए, देखिए ये देखिए, आज ये दिसंबर का कार्यक्रम था, हमने आवेदन सभी जगह दिए, इनके बाद भी 2 से 3 साल हो गया। इसके बाद और जरूर लेते हैं कोई भी सरकार, में किसी को नहीं बोलूंगा, हर सरकार लेता है, लेकिन हमारा काम कभी सतनाम नगर का होता नहीं है। ये देखिए, आप आइए। के बाद दोबारा आते ही नहीं। ये देखिए आज हमारा दिसंबर था, आइए आप। कहाँ कुछ था तो सर आप दिखाइए, देखिए ये देखिए इसका हालात। अगर हम किसी को बोलेंगे तो फिर बोलेगा हम कांग्रेस बोल रहे हैं, भाजपा, हम दोनों सरकार को बोल रहे हैं कि देखिए पिछले 3-4 साल की इसकी स्थिति देखिए। ये देखिए लोगों इनके लिए क्या, आज हमारा एक भाई ने पत्थर मार दिए थे एक भाई को, उसके लिए हम लोग पूरे सतनाम नगर के वासी आज तिहार हम लोग नहीं मनाए, और हमारा 50,000 रुपये जो चंदा था उनको दान के रूप में हम लोग दे दिए उनको। और आज देने के बाद आज स्थिति ऐसा था, दुर्भाग्यपूर्ण है, जला जरूर है, लेकिन एक हमारे लिए बहुत अच्छी बात, अगर आज कार्यक्रम होता और आज हम लोग कार्यक्रम यहाँ देखते रहे तो सैकड़ों घर आज जल जाता। इसके लिए तो मैं बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है कि कभी जिंदगी में किसी के साथ ऐसा नहीं होना चाहिए। तो आप देख सकते हैं परिवार अभी इसी भवन में रुका हुआ है। आप देख सकते हैं परिवार है, घर की माताएं बहनें हैं, बच्चे हैं, और आप सोचिए कि ये खुला खुला है। आपने उस तरफ से जाली देखी, वहां से ठंडी हवा आने वाली है, सामने से ठंडी हवा आने वाली है। यहाँ पर ऐसी व्यवस्था भी नहीं है कि परिवार को ठंड में सुरक्षित रखा जा सके। पर फिलहाल जो इसमें अपडेट होगा आप तक पहुंचाएंगे। पर हम भी एक बार अपने चैनल के माध्यम से जनप्रतिनिधियों से आग्रह करेंगे कि यहाँ पर सहायता की अत्यंत आवश्यकता है। फिलहाल इस खबर में इतना ही, जो अपडेट होगा आप तक पहुंचाएंगे। खबरों के लिए बने रहें 10 CG खबर के साथ।